Hello students, a very good morning all of you. And student, today we are going to continue our chapter number 3 in civic subjects. Why do we need a parliament? In the previous video, we have already discussed about what is the meaning of parliament. According to article number 79 of our Indian constitutions, there will be a parliament of India which is made by President of India and Lok Sabha and Rajya Sabha. And as we know that there are only two houses of parliament. The first is Lok Sabha and the second is Rajya Sabha. Lok Sabha is also known as the lower house and the Rajya Sabha is also known as the upper house. And today we are going to discuss about the new topic, people and their representatives. What is the meaning of representatives? This is the very most and important topic, representatives. Students, this is the first question in your textbooks, that what is the representatives. So students, we are taking a new topic, people and their representatives. कहने का मतलब बेटा यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब होता है हमारे प्रतिनिधित्व. India, as we know that, became free from the Britishers rulers on 15 August 1947. As you know that we live in a democracy country because India is the very largest democracy country in the world. अगर आज इंडिया डेमोक्रेसी कंट्री है और वो भी वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री है, इसका मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? डेमोक्रेसी इज दैट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट दैट्स बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल. हम अपने द्वारा अपनी सरकार को चुनते हैं. कहने का मतलब डेमोक्रेसी में यह है कि यहाँ पे जनता ही क्या करती है? पार्टिसिपेट करती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है और वही रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे क्या होते हैं? जस्ट लाइक अ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में होते हैं. कहने का मतलब क्या है बेटा? आज मैं आपको ये बताऊंगा कि रिप्रेजेंटेटिव्स कहते किसे. कितने लोगों को ये नहीं मालूम है कि रिप्रेजेंटेटिव्स होता क्या है. जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, आज हम बरेली में रहते हैं, तो बरेली में यदि हम एमपी की बात करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट है हमारे बरेली में कौन है बेटा? मिस्टर संतोष गंगवार. मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मिस्टर संतोष गंगवार. व्हाइटनर मार्कर चल नहीं रहा है यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूँ मिस्टर संतोष गंगवार क्या है? हमारे यहाँ पे एमपी है. तो ऐसे ही बेटा क्या होते हैं? एमएलए होते हैं. एमएलए जो होते हैं वो होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं, और जो एमपी होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं. तो आज हम पढ़ेंगे पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. एज यू नो दैट द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस बिगिन दैट बी द पीपल ऑफ इंडिया. बी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? हम भारत के लोग. तो यहाँ हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब हम अपनी गवर्नमेंट को खुद चुनते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अभी लोकसभा का इलेक्शन आ जाएगा, तो इस टॉपिक को आप ध्यान से देखेंगे. जो रिप्रेजेंटेटिव्स है कि अगर लोकसभा का इलेक्शन अगर आता है तो यहाँ पे लोकसभा का एक क्या होता है? एक निर्वाचन क्षेत्र होता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्शन का एक अपना एरिया होता है. और वहाँ पे उस एरिया से जो भी कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, उन कैंडिडेट्स को कौन करते हैं? हम और आप वोट करते हैं. फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा बीजेपी का कोई कैंडिडेट खड़ा है, कोई बीएसपी का खड़ा है, कोई कांग्रेस का खड़ा है, और कोई ऐसा भी है जो किसी भी पार्टी से नहीं खड़ा है, वो अपने फ्री, एक जिसको हम कहते हैं कि फ्री कैंडिडेट है, जो निर्दलीय कहा जाता है. तो हम लोग क्या करते हैं? अपना वोट अपने अपने जो पॉपुलर कैंडिडेट होते हैं उनको अपना वोट देते हैं. और जैसे ही वोट देने के बाद उसकी काउंटिंग होती है, तो काउंटिंग होने के बाद जो जीतता है, जो विनर होता है, वही वहाँ पहुँचता है एमपी बनकर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ये लोकसभा के इलेक्शन में होता है. तो जो जहाँ पे पहुँचा जीत के, हमने अपने बरेली से जिसको जिता के भेजा, वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल इसको हम इंग्लिश में कैसे समझेंगे? व्हेन अ जनरल इलेक्शन एनी कैंडिडेट टू स्टैंड इन देयर इलेक्शन एरिया and we support and vote for these types of candidates, and after the counting that candidates win the election, that candidate is our representatives. वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाएगा. यही चीज़ हमारे यहाँ यूपी के जो विधानसभा चुनाव होते हैं उसमें होता है कि जैसे अगर कोई भी एक कैंडिडेट खड़ा होगा
और हम उसको अपना वोट देते हैं, और जीतने के बाद जब वो विधानसभा में पहुंचेगा, लेजिस्लेटिव में पहुंचेगा, तो वो हमारा एमएलए कहा जाएगा, और वो एमएलए हमारा क्या कहलाएगा, रिप्रेजेंटेटिव। तो याद रखेंगे, दिस इज जस्ट लाइक ऑफ चेन। चेन कौन सी है, एक प्यूपिल और दूसरा रिप्रेजेंटेटिव। यही प्यूपिल अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, और इसके बाद जो कैंडिडेट जीतता है वो या तो लोकसभा में पहुंचता है या तो वो राज्यों की विधानसभा में पहुंचता है। इस प्रकार से ये क्या कहलाता है, एक फॉर्म कहलाता है, जस्ट लाइक अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि रिप्रेजेंटेटिव किसे कहते हैं। एक बार मैं रिकॉल फिर से कर दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे यहाँ बरेली में इलेक्शन हुआ, लोकसभा का इलेक्शन हुआ, यहाँ काफ़ी कैंडिडेट खड़े हुए, जिसमें से हमने सपोर्ट किया मिस्टर संतोष गंगवार के लिए। तो संतोष गंगवार जब काउंटिंग हुई वो जीत गए, और जीतने के बाद वो क्या बन गए, एमपी बन गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। द फुल फॉर्म ऑफ एमपी इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैं आपको वर्कशीट में भी ये दूंगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमपी। देन योर आंसर इज द फुल फॉर्म ऑफ एमपी इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जब वो जीत गए, जीतने के बाद क्या हुए, वो एमपी हो गए। कौन, संतोष गंगवार, हमारी ये बरेली से। तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब होता है प्रतिनिधि, अर्थात हमारे बरेली से लोकसभा में कौन प्रतिनिधि कर रहा है, मिस्टर संतोष गंगवार। तो मिस्टर संतोष गंगवार इज आल्सो नोन एज अ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बरेली लोकसभा सीट्स। क्लियर हुआ यहाँ तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और एक बार आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियो तुरंत मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना होनी चाहिए। और इतने लोग आप लोग स्टूडेंट्स देखते हैं, लेकिन फिर भी लाइक्स के इसमें जितने भी ऑप्शन आते हैं वो बहुत कम आते हैं। इसका मतलब मैं तो ये समझता हूँ आप लोग वीडियो देखते ही नहीं। तो भाई ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यूनिट टेस्ट में ये सब आने वाला है। 3rd चैप्टर हम लोग फिनिश करने जा रहे हैं। 3rd चैप्टर स्टार्टिंग हुआ है और 1-2 वीडियो के बाद ये फिनिश भी हो जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक्स भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।